हेलो दोस्त, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मार्केट मर्यादा में। काफ़ी लंबे टाइम के इंतज़ार के बाद जो है रिटेल कैटेगरी के लिए एक अच्छा आईपीओ आया है, जो कि मेन बोर्ड का आईपीओ है। तो आज हम इस आईपीओ की कंप्लीट डिटेल एनालाइज़ जो है वो करने वाले हैं। इसका प्राइस बैंड है वो क्या रहने वाला है, आईपीओ की ओपन डेट, क्लोजिंग डेट और मार्केट कैप जो है वो क्या जो इस आईपीओ का कंपनी का जो पास्ट परफॉर्मेंस है कंपनी का वो हम डिस्कस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि क्या ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम इस आईपीओ को अप्लाई करते हैं, तो हमें कितना लिस्टिंग यानी आईपीओ दे सकता है? इन सब बातों पे हम जो है वो चर्चा करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को बीच में स्किप मत करना ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे छूट ना जाए। मैं जिस आईपीओ की बात कर रहा हूँ उसका नाम है फ्रैक्टल एनालिटिक्स आईपीओ। तो इस आईपीओ की डिटेल हम अभी जानेंगे। आईपीओ की ओपन डेट है वो 9 फरवरी यहाँ पे मंडे को रखी गई है और आईपीओ की क्लोजिंग डेट है वो 11 फरवरी को रहने वाली है। प्राइस बैंड है वो ₹857 से लेकर के ₹900 के बीच में रहने वाला है। हमारा जो प्राइस है, हम जिस पे अप्लाई करेंगे वो मैक्सिमम प्राइस ₹900 पे अप्लाई करेंगे और कंपनी का मार्केट कैप है वो 15,473 करोड़ रुपए मार्केट कैप है और फेस वैल्यू है ₹1 पर शेयर यहाँ पे रहने वाली है। लॉट साइज़ है वो 16 शेयर्स का यहाँ पे रहने वाला है। जो सेल्स टाइप है वो दोनों टाइप का है, ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इश्यू दोनों का रखा गया है। एम्प्लॉइज़ को यहाँ पे ₹85 का जो है वो डिस्काउंट मिलेगा। इसमें जो टोटल इश्यू साइज़ है वो 2,834 करोड़ का जो है वो टोटल इश्यू साइज़ यहाँ पे रखा गया है। फ्रेश इश्यू है वो 1,023 करोड़ रुपए का यहाँ पे फ्रेश इश्यू है। ऑफर फॉर सेल जो है वो 1,810 करोड़ रुपए का रखा गया है और आईपीओ की अलॉटमेंट है वो यहाँ पे 12 फरवरी को होने वाली है और रिफंड जो है वो 13 फरवरी को होगा। अगर हमें आईपीओ अलॉटमेंट मिलता है तो 13 फरवरी को हमारे अकाउंट में जो शेयर वो क्रेडिट हो जाएंगे हैं। लिस्टिंग जो है वो 16 फरवरी को होने वाले हैं क्योंकि 2 दिन की सैटरडे और संडे की यहाँ पे छुट्टी होने की वजह से यहाँ पे लिस्टिंग है वो 2 दिन लेट होगी। और रिजर्वेशन कोटे की बात करें, क्यूआईबी के लिए 75% कोटा रखा गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए हमें यहाँ पे 10% का कोटा रखा गया है और एचएनआई के लिए यहाँ पे 15% का कोटा यहाँ पे रखा गया है। बात करें लॉट साइज़ की, रिटेल कैटेगरी में मिनिमम हम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं जो कि 16 शेयर्स का रहने वाला है, जिसमें मिनिमम हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,400 यहाँ पे रहने वाली है। रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम हम 13 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 2 लाख रुपए से कम के होंगे और एसएचएनआई कैटेगरी में 2 लाख रुपए से ज़्यादा के जो इन्वेस्टमेंट के लिए हम 14 लॉट्स मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एसएचएनआई के लिए 69 लॉट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बीएचएनआई कैटेगरी के लिए मिनिमम हम 70 लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं जो कि 10 लाख रुपए से ऊपर की इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। बीएचएनआई में मैक्सिमम हम कितने भी लॉट्स अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम बात करें फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो कंपनी है उसके बारे में। कंपनी जो है वो 2020 में जो है एस्टेब्लिश्ड हुई। ग्लोबल एंटरप्राइज एआई एंड एनालिटिक फर्म दैट सपोर्ट्स मेजर कंपनी इन मेकिंग एंड मोर इंटेलिजेंट डिसीजंस। ये जो एआई बेस्ड कंपनी है विद आवर 2 decades of experience, company craft AI solution by blending its deep technical know-how with domain and functional expertise। ये जो एआई बेस्ड कंपनी है और जो अदर जो कंपनी है उनको एआई प्लेटफॉर्म प्रदान करती है कि वो अपने जो काम को वो और जो है इंटेलिजेंट और इजी बना सके, जो है वो एआई सर्विस प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि एआई प्लेटफॉर्म हो गई और इस तरीके के जो टूल है, बोट है, वो जो है ये कंपनी जो है वो प्रोवाइड करवाती है। 2 जो इसके पार्ट है, एक फ्रैक्टल एआई और एक फ्रैक्टल अल्फा। अभी हम बात करें इसके कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। सबसे पहले हम बात करें एसेट्स की। एसेट्स अगर यहाँ पे 2023 से 2025 तक का डाटा हमारे पास है, तो ईयर बाय ईयर यहाँ पे हमें इंक्रीज़ होता हुए दिखाई दे रहा है। जो एसेट्स में है, जो अच्छी खासी जो है वो बढ़ोतरी है और टोटल इनकम भी यहाँ पे ईयर बाय ईयर हमें बढ़ती दिखाई दे रही है। जैसे 2023 में 2,043 करोड़, उसके बाद 2,241 करोड़ 2024 में और 2025 में 2,816 करोड़ रुपए के जो है टोटल इनकम जो है कंपनी ने किए हैं। बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2023 में 194 करोड़ रुपए का था। उसके बाद जो कंपनी को लॉस हुआ 54 करोड़ का और उसके बाद अभी जो कंपनी दोबारा से यहाँ पे स्टेबल हुई है 220 करोड़ रुपए का प्रॉफिट 2025 में और इन 2 क्वार्टर्स में यहाँ पे जो है 70 करोड़ रुपए का के आसपास जो प्रॉफिट जनरेट किया है। बात करें इसके नेटवर्थ भी जो है यहाँ पे इंक्रीज होती दिखाई दे रही है। 1339 करोड़ रुपए, उसके बाद 1397 करोड़, 1748 करोड़
इस प्रकार से कंपनी की नेटवर्थ है ईयर बाय ईयर यहाँ पे बढ़ रही है। रिजर्व्स और सरप्लस भी यहाँ पे कंपनी के इंक्रीज हो रहे हैं। तो कंपनी का ऑल ओवर जो डाटा है वो अच्छा है और जो बोरोइंग है वो यहाँ पे 2023 में 325 करोड़ रुपए से कम होके 274 करोड़ रुपए जो है वो जो कर्जा है वो कंपनी पे रह गया। कंपनी के ऊपर कर्जा है वो भी यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। अभी हम बात करें कि कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है। कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है इन वन सब्सिडरीज एंड फ्रैक्टल यूएसए में, और प्री पेमेंट और रीपेमेंट जो है लोन की बोरोइंग वो चुकाने वाली है। इस पे 264 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी खर्च करने वाली है। लैपटॉप वगैरह परचेज करेगी 57 करोड़ रुपए के, और न्यू ऑफिस सेटअप करेगी इंडिया में जो है 121 करोड़ रुपए के न्यू ऑफिस। और बाकी जो है जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल्स मार्केटिंग अंडर फ्रैक्टल अल्फा, इनमें जो करेगी वो 355 करोड़ रुपए यहाँ पे कंपनी इन्वेस्ट करेगी। बात करें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की, रिटर्न ऑन नेटवर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पे रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है मार्च 2025 से अगर सितंबर 2025 की बात करें तो रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है कंपनी का जो वो कम हुआ है। और पेट मार्जिन की बात करें, पेट मार्जिन भी यहाँ पे जो है वो बहुत कम हुआ है, 50% के आसपास जो है वो कम हुआ है। बात करें प्राइस टू बुक वैल्यू की, प्राइस टू बुक वैल्यू 8.65 है यहाँ पे प्राइस टू बुक वैल्यू है। और अभी हम बात करें इसके प्रमोटर होल्डिंग की, तो प्रमोटर होल्डिंग प्री आईपीओ इशू है वो 18.19% है, जो कि काफ़ी कम है। अगर जब आईपीओ आता है तो ये अपना जो शेयर्स है वो और भी बेच रहे हैं, तो प्रमोटर की होल्डिंग जो यहाँ पे और भी काफ़ी कम होने वाली है। ये इस आईपीओ के लिए एक नेगेटिव जो इम्पैक्ट हमारे लिए नेगेटिव जो फैक्टर हमारे लिए ये काम करेगा। ये तो थी कंपनी के डिटेल के बारे में। अभी हम बात करते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम में जो वो डिमांड है वो क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो 4 फरवरी को यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में 21.89% के आसपास यहाँ पे जो है डिमांड है वो हमें नजर आ रही है। एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो हमारा 3152 रुपए के आसपास यहाँ पे शो हो रहा है। ये जो जीएमपी जो होता है वो एक एस्टिमेटेड होता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। जैसे-जैसे मार्केट में डिमांड जो है वो कम होगी, ये कम हो सकता है। जैसे ही मार्केट में डिमांड होगी डिमांड अच्छी होगी तो ये जो वो बढ़ सकता है। तो ये हमें एक सिर्फ़ एक अंदाज़ा देता है, ये कोई फिक्स नहीं होता। सिर्फ़ जीएमपी देख कर के हमें कभी भी आईपीओ बाय नहीं करना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं इस कंपनी के कि ये आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं इसके पॉजिटिव की बात करें तो कंपनी का जो टोटल ऑल ओवर परफॉर्मेंस देखी जाए तो कंपनी की अच्छी है, कंपनी ठीक-ठाक जो काम कर रही है, कंपनी का सेक्टर है वो आगे ग्रोथ करने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो है पेट मार्जिन है वो हमें थोड़ा घटता हुआ दिखाई दे रहा है, ये एक हमारे लिए नेगेटिव चीज़ है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो यहाँ पे जो है वो कंपनी का गिरा है, ये हमारे लिए एक नेगेटिव न्यूज़ है। और सबसे जो नेगेटिव जो चीज़ है वो हमारे लिए है कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो काफ़ी कम है। ऑल ओवर जो आईपीओ है वो ठीक-ठाक है। तो आप अपना जो अच्छे से इस आईपीओ को जो है एनालाइज़ करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के ही इस आईपीओ को अप्लाई करें। तो ये तो फ्रैक्टल एनालिटिक्स जो कंपनी का डिटेल एनालाइज़। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आप भी आईपीओ अप्लाई करना चाहते हैं और आपने अभी तक अपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।